जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे सीआरपीएफ के लिए मुहावरा का क्वेश्चन करने वाले। और ये क्वेश्चन की संख्या आपको 149 क्वेश्चन की संख्या है मुहावरा का। और ये 149 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपको जो कंपनी करा रही है सीआरपीएफ का एग्जाम यानी कि टीसीएस करा रही है, उसी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछा गया जो क्वेश्चन था उसी के द्वारा उसका संग्रह करके आपको एकत्रित करके आपको टोटल 149 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको कितना इसमें सही हो रहा है। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए। आपको जुड़ने के लिए क्या करना होगा, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम, वहाँ से जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। और आप डायरेक्ट नहीं जुड़ना चाहते तो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7352487318 यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा तो दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों आप लोगों का जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसी समय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि एक कार्य तो एक का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, उसी समय आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंधेरे के हाथ बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। भविष्य की बात को जान लेना, अंधे को सोना मिल जाना, एकाएक लाभ होना, हानि होना। तो ये जो अंधे के हाथ बटेर लगना इसका इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा एकाएक लाभ होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा। 2 नंबर की ओर बढ़े तो 2 नंबर में कह रहा है कि हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बेकार का काम करना, पछताना, मालिश करना, हाथों को गर्म करना। तो हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है कि पछताना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 2 का 20 का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में कह रहा है कि चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ये चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ बताना है। ए में दे रखा है कटु शत्रुता, बी में दुश्मनी, सी में घनिष्ठ संबंध होना और डी में मेल न होना। तो ये जो चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यह कि जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है घनिष्ठ संबंध होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में कह रहा है कि टका सा जवाब देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। संकट में पड़ना, बुरा भला कहना, अति क्रुद्ध होना, साफ इनकार करना। तो टका सा जवाब देना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा साफ इनकार करना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में कह रहा है कि 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए में दे रखा है चुप हो जाना, बी में भाग जाना, सी में दे रखा है कि दौड़ जाना दौड़ना। तो 9 2 11 का मुहावरे का अर्थ होता है कि भाग जाना, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा, 5 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ ए में दे रखा है कि नष्ट करना, बी में बुरी तरह हारना, सी में पराजित करना और डी में उदास होना। तो ये मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है कि बुरी तरह हारना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर में कह रहा है कि कल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कल पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ए में दे रखा है कि अस्थिर होना, बी में दे रखा है कि पश्चाताप करना, सी में दे रखा है कि चैन मिलना और डी में दे रखा है चुप रहना। तो कल पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है चैन मिलना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन करें कि हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ। भय से घबराना, बीमार होना, भाग जाना, गुस्सा होना। तो हाथ पांव फूलना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो यह होगा भय से घबराना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में विरोध करना, बी में झूठ बोलना, सी में बहुत गुस्सा होना, डी में प्रसन्न होना। तो लाल पीला होना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत गुस्सा होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो टूट पड़ना मुहावरे का जो अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखा है सेना तैयार करना, बी में देखा है कि आक्रमण कर देना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ आक्रमण कर देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आंखें फेर लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होगा ए में दिया क्रोधित होना, बी में दिया कि प्रतिकूल होना, सी में दे रखा है कि गुस्सा होना, डी में दे रखा है कि धोखा देना। तो आंखें फेर लेना इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि प्रतिकूल होना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में कह रहा है कि ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ढाक के 3 पात का ये बताना है। तो ए में दे रखा है आपको परिवर्तन होना, बी में दे रखा है कि सुखद परिवर्तन होना, सी में दे रखा है सुखद कार्य होना, डी में दे रखा है किसी प्रकार का कार्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा परिवर्तन न होना। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में कह रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि गुस्सा होना, बी में दे रखा है कि कम बोलना, सी में देख रखा है कि बकवास करना, सी और डी में दे रखा है लड़ाई करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा कि बकवास करना। ठीक है, तो 13 नंबर का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 14 नंबर की, तो 14 नंबर में कह रहा है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना, कार्य करना, असाधारण कार्य करना। तो आकाश पाताल एक करना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो ये हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर में कह रहा है कि डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जोर जोर से बोलना, बी में दे रखा है कि साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, सी में दे रखा है खुलेआम करना, डी में दे रखा है कि क्रोधित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो खुलेआम बोलना, खुलेआम कहना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15 का सी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में कह रहा है कि अठखेलिया सूझना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो अठखेलिया सूझना मुहावरे का अर्थ बताना है तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि मजाक उड़ाना, बी में दे रखा है कि दिलगी करना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि गूंगे का गुर अर्थ के लिए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि चयन करें, यानी कि गूंगे का गुर अर्थ के लिए मुहावरे का चयन करें। तो ए में दे रखा है कीमती वस्तु, बी में असंभव कार्य, सी में दुर्लभ वस्तु और डी में अवर्णनीय अनुभव। तो यह जो गूंगे का गुर होना इसका जो मुहावरा का अर्थ होगा कि अवर्णनीय अनुभव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17 का डी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करें तो 18 नंबर में कह रहा है गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ बताना है तो जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अच्छी प्रकार याद रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 गांठ बांधना अच्छी प्रकार याद रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 का बी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर में कह रहा है कि आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आंखों से गिरना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर जो दे रखा है सी में कि आदर भाव घट जाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ आदर भाव घट जाना, ये इसका होगा। तो 19 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 20 नंबर की बात करें तो 20 नंबर में कह रहा है कि लहू का घुट पीकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्रोध करना, डर जाना, क्रोध शांत होना, अपमान सह कर लेना। तो यह जो लहू का घुट पीकर रह जाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है तो अपमान सहन कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का डी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर में कह रहा है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गुलर का फूल हो रहा मुहावरे का जो अर्थ होगा तो ये होगा दुर्लभ होना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ दुर्लभ होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 का सी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर की बात करें तो 22 नंबर में कह रहा है कि उड़ती चिड़िया पहचान मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो उड़ती चिड़िया पहचान मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो जो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है जो दूसरे के मन की बात जानना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ती चिड़िया मुहावरा का अर्थ दूसरे के मन की बात जानने लाता। 22 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। संघर्ष करना, लड़ाई जीतना, भाग जाना, जमीन नापना। तो यह मैदान मारना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है लड़ाई जीतना, ये इसका राइट आंसर होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर में कह रहा है कि डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। हानि उठाना, हड़प लेना, खुलेआम कहना, कठिन काम। तो डकार जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हड़प लेना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि बहुत अधिक अप्रभावग्रस्त होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि पेट में चूहा कूदना, बी में दे रखा है कि आटा गीला होना, सी में दे रखा है कि दाने दाने को तरसना, और सी में दे रखा है दाने दाने को तरसना, और डी में दे रखा है कि मुंह उतारना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला दाने दाने के लिए तरसना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 26 नंबर कह रहा है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो चैन की बंसी बजाने मुहावरे का अर्थ होता है कि मौज में दे रखा है मौज करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 26 का डी नंबर इसका राइट आंसर है। 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर में कहा कि होम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो होम कर देना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको सी में दे रखा है कि नष्ट कर देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो होम कर देना मुहावरे का अर्थ नष्ट करना, ये आपको याद रखना है। तो 27 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 28 नंबर का है कि बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ बताना है झूठ बोलना, समान होना, कलंक लगाना, अपमान होना। तो ये जो बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तो ये कलंक लगाना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी नंबर। 29 नंबर में कह रहा है कि कदम उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए में दे रहा है तैयार होना, बी में भाग खड़े होना, और सी में दे रखा है झगड़ा होना, और डी में दे रखा है कि खुश हो जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर भाग खड़े होना। तो 29 नंबर का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर में कह रहा है कि आपसे बाहर होना, यानी आपे बाहर होना,
आपे से बाहर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो सी नंबर में देखिए, क्रोध से अपने बस में न रहना, ये हो जाएगा आपसे आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी नंबर। इसी प्रकार 31 नंबर की बात करें तो 31 नंबर में कह रहा है कि मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ बताना है। ए में है कि बेकार बैठना, बी में काम में लगे रहना, सी में मक्खियों को तंग करना, डी में है मक्खियों को मारना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, बेकार बैठना। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31 का ए नंबर इसका आंसर है। 32 नंबर की बात करें तो 32 नंबर में कह रहा है कि गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होता है कि कठिन कार्य पूरा करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 32 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर की बात करें तो 33 नंबर में कह रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भैंस के आगे बीन बजाने मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए में, कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर की बात करें तो 34 नंबर में कह रहा है कि मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ होता है कि चापलूसी करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर में कह रहा है कि एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए में दे रखा कि एक ही बात बार बार करना, बी में दे रखा कि सुर से सुर मिलना, और सी में दे रखा कोई बात एक ही बार करना, और डी में दे रखा कोई बात एक साथ करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा कि एक बात बार बार करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर की बात करें तो 36 नंबर में कह रहा है कि रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ होता है कि धोखेबाज। तो ऑप्शन नंबर ए में धोखेबाज दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36 नंबर का ए हो जाएगा। 37 की बात करें तो 37 में कह रहा है कि नाक के नकेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाक का नकेल डालना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो दे रखा है डी नंबर में, नियंत्रण में करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 37 नंबर का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 37 के बाद 38 नंबर में कहे कि कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि अड़चने पैदा करना। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है, अड़चने पैदा करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 38 का डी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार 39 नंबर में कह रहा है कि हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर वाला हो जाएगा, जो कि आगे बढ़ने का संकेत देना, ये होता है हरी झंडी दिखाने मुहावरे का अर्थ। तो 39 नंबर का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर में कह रहा है कि त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ होता है कि अधर में लटकना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधर में लटकना। तो 40 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर में कह रहा है कि सांप सूंघ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए में दे रखा है कि दुखी हो जाना, बी में दे रखा है कि निश्चेष्टा हो जाना, एकदम चुप हो जाना, सी में देखा प्रसन्न हो जाना, और डी में देखा सांप को सूंघ कर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला कि निश्चेष्ट हो जाना, एकदम चुप हो जाना। तो ऑप्शन नंबर 41 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी इसका आंसर है। 42 नंबर की बात करें तो 42 नंबर में कह रहा है कि सिर पर पाँव रख कर भागना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सिर पर पाँव रख के भागना, इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको डी वाला हो जाएगा। डी में जो दे रखा है कि बहुत तेज भागना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 नंबर का आपको डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 43 की बात करें तो 43 में कह रहा है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टेढ़ी खीर होना, इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है, ये होता है कि कार्य बहुत कठिन होना। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कार्य का बहुत कठिन होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ कार्य का बहुत कठिन होना। तो 43 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है कि श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है कि कार्य को प्रारंभ करना, यानी आरंभ करना। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कार्य आरंभ करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 45 की बात करें तो 45 में कह रहा है कि लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत कठिन कार्य करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बहुत कठिन कार्य करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 46 नंबर की बात करें तो 46 नंबर में कह रहा है कि इसमें रूह का अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो रूह का अपना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुत डरना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बहुत डरना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है मुँह फुलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुँह फुलाना, इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है, ये होता है कि अप्रसन्न होना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 48 की बात करें तो 48 में कह रहा है कि बाएं हाथ का खेल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाएं हाथ का खेल होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि आसान कार्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 का ए होगा।
49 नंबर की बात करें तो 49 में कह रहा है कि जान हथेली पर रखना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जान हथेली पर रखना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, जो जीवन संकट में डालना। ठीक है, यहाँ पे संकट में डालना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर की बात करें तो 50 नंबर में कह रहा है कि पिंड छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पिंड छुड़ाना मतलब मुहावरे का अर्थ होता है कि पीछा छुड़ाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है, पीछा छुड़ाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा। इसी प्रकार 51 नंबर में कह रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है कि खुशी मनाना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, खुशी मनाना। 52 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 52 नंबर में कह रहा है कि निम्न उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, यानी कि अंक भरना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो अंक भरना का होता है कि गले लगाना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 52 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर में कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में प्यास बुझाना, बी में खुशी मनाना, सी में लज्जित होना, डी में बहुत अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत अनुभवी होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 53 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 54 नंबर की बात करें तो 54 नंबर में कह रहा है कि गुड़ गोबर कर देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गुड़ गोबर कर देना इस मुहावरे का अर्थ होगा, जो कि 54 नंबर का ऑप्शन आपको सी में दे रखा है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना, इसका अर्थ होता है गुड़ गोबर का कर देना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर में कह रहा है कि हथियार डाल देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हथियार डाल देना इस मुहावरे का जो अर्थ होगा तो ये हार मान लेना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 55 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शोक करना के लिए मुहावरा क्या होगा। शोक करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। सिर भारी होना, सिर चढ़ना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर पीटना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 56 का सी नंबर। ठीक है, 57 नंबर की बात करें तो 57 नंबर में कह रहा है कि दांत काटी रोटी क्या क्या अर्थ होगा। तो दांत काटी रोटी का अर्थ बताना है, तो जो ऑप्शन नंबर आपको जो दे रखा है कि ए नंबर में गहरी दोस्ती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि कलेजे पर पत्थर रखना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए में दे रखा है कि कलेजे पर पत्थर रखना, बी में दे रखा है कि दिल बड़ा करना, सी में दे रखा है जी कड़ा करना, और डी में दे रखा है कि जी भारी पत्थर कलेज पर रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि जी कड़ा करना, ये इसका राइट आंसर होगा। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 59 नंबर में कह रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यानी कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो बी में दे रखा है कि शर्मिंदा होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 59 नंबर का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे चादर देखकर पाँव फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो चादर देखकर पाँव फैलाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो यह हो जाएगा आय के अनुसार व्यय करना, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर की बात करें तो 61 नंबर में कह रहा है कि घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो घाव पर नमक छिड़कना का मुहावरे का अर्थ होता है कष्ट को और बढ़ाना, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, कष्ट को और बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में कह रहा है कि जो गागर पे सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जो गागर पे सागर मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी में दिख रहा है कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 62 नंबर का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 63 नंबर में कह रहा है इसमें कि जो ढोल पीटता है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जो ढोल पीटता है इस मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि ढोल को पीटना, बी में दे रखा है कि ढोल पीट कर बताना, सी में दे रखा है कि गाने के साथ ढोल बजाना, और डी में दे रखा है कि बात को प्रचारित करना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा। 63 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर की बात करें तो 64 नंबर में कह रहा है कि कड़वा घूट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कड़वा घूट पीना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि चुपचाप अपमान सहना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 64 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 65 नंबर में कह रहा है कि छाती पर मूंग दलना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो छाती पर मूंग दलना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि दुख देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। 66 नंबर की बात करें तो 66 नंबर में कह रहा है कि तलवार सर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो तलवार सर पर लटकी रहने मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो यह हो जाएगा भयंकर खतरा बने रहना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए नंबर। ठीक है,
67 नंबर की बात करें तो 67 नंबर में कह रहा है कि इसमें कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सीमिति यानी कि होगा सीमित ज्ञान होना। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दे रहेगा सीमित ज्ञान होना, तो 67 नंबर का 20 का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 68 नंबर में कह रहा है कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध को और भड़काना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्रोध को और भड़काना। 68 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर में कह रहा है कि अंग अंग ढीला होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का जो अर्थ होगा तो ये होगा डी नंबर ऑप्शन, जो अत्यधिक थक जाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 69 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर में कह रहा है कि इसमें चेहरे पर हवाइया उड़ाना। तो चेहरे पर हवाइया उड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो चेहरे पर हवाइया उड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है घबरा जाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 71 में कहा कि लाल पीला होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत गुस्सा होना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। 71 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 72 नंबर में कह रहा है कि एरिया रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो एरिया रगड़ना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो यह होगा परिश्रम करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखा परिश्रम करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। 73 में कह रहा है कि दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ होता है कि भाग्य का चक्कर, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि भाग्य का चक्कर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर का। 74 नंबर की बात करें तो 74 नंबर में कह रहा है कि अंगारों पर पैर खड़ा रखना, यानी कि अंगारों पर पैर रखना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जोखिम मोल लेना। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोखिम मोल लेना, यानी कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ जोखिम मोल लेना, ये हो जाएगा। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर में कह रहा है कि गुलर का फूल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गुलर का फूल होना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा कि दुर्लभ वस्तु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करें 76 नंबर की, तो 76 नंबर में कह रहा है कि मतलब कि जुतियों में दाल बांटना, यानी जुटियों में दाल बांटना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जुटियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 76 नंबर का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 77 नंबर में कह रहा है कि पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ होगा कि बेकार जीवन बिताना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बेकार जीवन बिताना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पापड़ बेलना मुहावरे का। तो 77 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर की बात करें तो 78 नंबर में कह रहा है कि माथा ठनकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कि माथा ठनकना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है तो ये हो जाता है कि संशय होना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है संशय होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी नंबर। 79 नंबर में कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि पौ 12 होना, यानी कि पौ 12 होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पौ 12 होना की होता है कि खूब लाभ होना, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है खूब लाभ होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पौ 12 होना। तो 79 नंबर का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर में कह रहा है कि चुलो लहू पीना। तो चुलो लहू पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो दे रखा है सी नंबर में बहुत कष्ट देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 81 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर की बात करें तो 82 नंबर में कह रहा है कि क्रोध से लाल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो क्रोध से लाल होना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि आग बबूला होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा। 83 नंबर की बात करें तो 83 नंबर में कह रहा है कि उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो उल्टी गंगा बहने का अर्थ होता है कि प्रतिकूल कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल कार्य। 84 नंबर में कह रहा है कि गिदर भभकी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो गिदर भभकी मुहावरे का जो अर्थ होता है झूठी धमकी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है झूठी धमकी, इसका राइट आंसर होगा 84 का सी नंबर। 85 नंबर में कह रहा है कि मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो होता है कि रिश्वत देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए नंबर। 86 नंबर में कह रहा है कि भार झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो भार झोंकना मुहावरे का जो अर्थ होता है समय व्यर्थ खोना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा समय व्यर्थ खोना, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर की बात करें तो 87 नंबर में कह रहा है कि नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा, यानी क्या मुहावरा हो जाएगा। तो नाक भौं सिकोड़ना का अर्थ हो जाएगा यानी कि घृणा करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है घृणा करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 88 नंबर में कह रहा है कि रंग लाना। रंग लाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो रंग लाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि प्रभाव उत्पन्न करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्रभाव उत्पन्न करना ये दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग लाना मतलब प्रभाव उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर का।
इसी प्रकार 89 नंबर में कह रहा है कि दाहिना हाथ होना, दाहिना हाथ होना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जो दाहिना हाथ होना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत सहायक होना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बहुत सहायक होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का सी नंबर। इसी प्रकार 90 नंबर में कह रहा है कि हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ होता है कि प्रयत्न करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है प्रयत्न करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का डी नंबर। इसी प्रकार 91 नंबर में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। आफत सिर पर लेना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आफत सिर पर लेना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि झगड़ा मोल लेना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है झगड़ा मोल लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 92 नंबर में कह रहा है कि अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ होता है कि लक्ष्य विहीन प्रयास करना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 93 नंबर में कह रहा है कि मीठी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मीठी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ होता है कि विश्वासघात करना, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है विश्वासघात करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वासघात करना मीठी छुरी चलाना। तो 93 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 94 नंबर की बात करें तो 94 नंबर में कहा है कि गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है कि रूठना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। 95 नंबर में कह रहा है कि किस विकल्प में मुहावरा को उसका अर्थ सुमिलित नहीं है। तो ये सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो जैसे एक ए नंबर में देखें कि कलम न रुकना, इसका मुहावरा दिया है लिखते हुए, तो ये सही है कि नहीं। बी में दे रखा है कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला। सी में दे रखा है कलम दान देना, लिखने की नौकरी। और डी में दे रखा है कलम न उठ सकना, लिख न सकना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये आपको सुमिलित नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है कि पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होता है कि बिगाड़ देना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बिगाड़ देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी नंबर, ठीक है। 97 नंबर में कह रहा है कि चिराग तले अंधेरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो चिराग तले अंधेरा का मुहावरे का अर्थ हो जाता है, तो यह हो जाएगा आपको पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 97 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करें 98 नंबर की, तो 98 नंबर में कह रहा है कि फट फराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। फट फराना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपको एकदम गुस्से हो जाना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एकदम गुस्से हो जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर में कह रहा है कि मुंह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मुंह पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि बोलने न देना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बोलने न देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी नंबर। 100 नंबर में कह रहा है कि उस विकल्प से यानी कि मुहावरा यानी घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ क्या हो जाता है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर होता है कि घर की वस्तु को तुच्छ समझना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 100 नंबर का आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 100 तक ले आप लोगों को कर दिए, तो दोस्तों आप लोग अभी तक नहीं शेयर किए तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। 101 नंबर की बात करते हैं, 101 नंबर में कह रहा है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ होता है कि आय से अधिक व्यय करना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी में दे रखा है कि आय से अधिक व्यय करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 102 नंबर में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, ठीक। 102 में क्या दे रखा है, फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो फूल झड़ना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है तो ये होता है कि प्रिय वचन बोलना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा प्रिय वचन बोलना, ठीक है। 103 नंबर में कह रहा है कि हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ होता है कि असंभव काम को संभव कर देना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा असंभव काम को संभव कर देना। 104 नंबर में कह रहा है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है कि पछताना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि पछताना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 में कह रहा है कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है कि तेज गति से चलना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा से बातें करना तेज गति से चलना, 105 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 106 नंबर में कह रहा है कि लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का जो अर्थ होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि दरिद्रता में आनंद लूटना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको 106 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 107 नंबर की बात करें तो 107 नंबर में कह रहा है कि शिगुफा खिलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है कि विलक्षण घटना का घटित होना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
108 में कह रहा है कि कान भरना। कान भरना का इसका अर्थ क्या हो जाएगा इस मुहावरे का? तो कान भरना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो ये हो जाएगा चुगली करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रहेगा चुगली करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 का ए नंबर। 109 नंबर में कह रहा है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है थोड़े में बहुत कुछ कहना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 109 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 110 नंबर में कह रहा है कि भेड़ बना लेना। भेड़ बना लेना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ होता है कि बस में कर लेना। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बस में कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ बस में कर लेना। तो 110 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 111 की बात करें तो 111 में कह रहा है कि पाव खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पाव खाना मुहावरे का अर्थ होता है कि हार कर भाग जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार कर भाग जाना पाव खाना मुहावरे का अर्थ होता है। 112 नंबर में कह रहा है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है कि बदनामी होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 में दे रखा है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो छठी का दूध आदि याद आना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपको जो दिख रहा है कि ए वाला घोर संकट में फंसना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 113 नंबर का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 में कह रहा है कि एक काम को दोहरा लाभ प्राप्त करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो एक काम को दोहरा लाभ प्राप्त होना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि एक ढेले से दो चिड़िया मारना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ढेले से दो चिड़िया मारना। तो 114 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 115 नंबर कह रहा है कि आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ होता है कि अनदेखा करना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंखें चुराना अनदेखा करना। तो 115 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 116 नंबर में कह रहा है कि भार झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो भार झोंकना मुहावरे का जो अर्थ होता है कि व्यर्थ समय खोना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 117 नंबर की, 117 में कह रहा है कि पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है कि बात पक्की होना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 117 का बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 118 की बात करते हैं। 118 में कह रहा है कि आंखों में सरसों फूलना, यानी आंखों में सरसों फूलना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 118 में जो हो जाएगा, जो ए नंबर में दे रखा है विवेक न होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 118 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 119 में दे रखा है कि हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हथियार डालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पराजय स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथियार डालना पराजय को स्वीकार करना। तो 119 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 120 नंबर में कह रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 120 का बी हो जाएगा। 121 की बात करते हैं। 121 में कह रहा है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है कि तैयार होना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 121 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 122 नंबर में कह रहा है कि चार पाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चार पाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि बीमार होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 123 में कह रहा है कि चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत जल्द खर्च हो जाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर कहता है कि मन मैला कर देना, मन मैला कर देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मन मैला कर देना इस मुहावरे का होता है क्षीण होना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा, क्षीण होना। तो 124 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 125 में कह रहा है कि ढेर चावल की खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ढेर चावल की खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, बहुत से अलग रहना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125 का ए नंबर। इसी प्रकार 126 नंबर में कह रहा है कि कुछ कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कुछ कर जाना मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी वाला हो जाएगा, मर जाना यानी कि चले जाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का डी नंबर। 127 नंबर में कह रहा है कि उल्टे पाँव लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो उल्टे पाँव लौटना मुहावरे का अर्थ होता है कि निराश लौटना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा, निराश लौटना। तो 127 का 20 का आंसर हो जाएगा। 128 में कह रहा है कि हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मात्र कल्पना करते रहना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 129 में कह रहा है कि सांप छुछुंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सांप छुछुंदर की गति होना यानी मुहावरे का अर्थ होता है कि असमंजस की स्थिति होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, असमंजस की स्थिति होना। तो 129 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 130 नंबर में कह रहा है कि गुरु घंटाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गुरु घंटाल होना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत धूर्त होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बहुत धूर्त होना, यानी कि 130 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है,
131 नंबर कहता है कि रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कहता है रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा प्रतीक्षा करना। 132 नंबर में कह रहा है कि भागीरथ प्रयास करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो भागीरथ प्रयास करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अथक प्रयत्न करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अथक प्रयास करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 133 में कह रहा है कि छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का जो अर्थ होता है यह होता है बिना प्रयास प्राप्त होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर का ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 134 नंबर की, तो 134 नंबर में कह रहा है कि आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ होता है कि लज्जित होना। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 134 का डी नंबर हो जाएगा। 135 नंबर की बात करते कह रहा है कि बखिया उधेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बखिया उधेरना मुहावरे का अर्थ है कि भेद खोलना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा भेद खोलना। ठीक है। 136 नंबर में कह रहा है कि मुंह में ठेपी देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुंह में ठेपी देना मुहावरे का अर्थ होता है कि कुछ न बोलने देना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कुछ न बोलने देना। तो 136 का 20 का आंसर हो जाएगा। 137 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक कार्य को फूक फूक कर करना रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो प्रत्येक कार्य का फूक फूक करना इसका अर्थ बताने क्या होगा। इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला अच्छी तरह से सोचकर कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 137 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 138 नंबर में कह रहा है कि जी को रोग लग जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जी को रोग लग जाना मुहावरे का अर्थ होता है कि फिक्र में रहना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिक्र में रहना। तो 138 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 139 की बात करते हैं। 139 में कह रहा है कि चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो चूना लगाना मुहावरे का अर्थ होता है कि धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा धोखा देना। चूना लगाना धोखा देना। तो 139 का 20 का आंसर हो जाएगा। 140 की बात करते हैं। 140 कह रहा है गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ होता है कि विरोध करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 40 का बी। 140 का बी हो जाएगा। 141 की बात करते हैं। 141 में कह रहा है कि पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पौ 12 होना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि खूब लाभ होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 142 में कह रहा है कि आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आँख खुलना मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि सावधान होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 का सी नंबर। 143 में कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हरियाली दिखाना, बी में दशा सुधारना और सी में दे रखा है अपना सपना सुनाना, ई में दे रखा है अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 143 का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 144 नंबर की। 144 में कह रहा है कि विष उगलना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो विष उगलना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो ये हानि पहुंचाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा विष उगलना हानि पहुंचाना। तो 144 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 145 नंबर में कह रहा है कि गर्दन उठाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गर्दन उठाना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा विरोध करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा विरोध करना। 146 नंबर में कह रहा है कि चादर से बाहर पैर पसाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर में कह रहा है कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है कि मन में शांति होना। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मन में शांति होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 148 नंबर क्वेश्चन है और ये मुहावरे का लास्ट क्वेश्चन है। तो 148 में कह रहा है कि आदर और निरादर करना का इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आदर और निरादर करना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो पान पर नहीं खिलाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 148 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको मुहावरा का टोटल 148 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि 148 में आपको कितना सही हुआ है। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है। और दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318 यानी 7352487318 या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो चक्षु पब्लिकेशन का बुक है उस बुक से भी आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जो कि हम नहीं देखे वीडियो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।